तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम वापस से बात करने वाले हैं पीवाईक्यू से रिलेटेड, यानी कि आज भी हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड पीवाईक्यूज को, जो आपके आए हैं नीट 2023 के पेपर में और आपके नीट 2022 के बायोलॉजी के सेक्शन में। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और फटाफट से देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है जो नीट 2023 के पेपर में आया है। सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हमें जो क्वेश्चन मिलता है वो बेसिकली रिलेटेड है आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज चैप्टर से। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस में जो आया है बेसिकली। अब वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ लंग इज, जब वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं, हमने कैपेसिटीज के बारे में पढ़ा है, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज जो होती हैं वो बेसिकली वॉल्यूम से मिलकर के बनती हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरबी और आपका टीवी। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज टीवी मींस टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका वापस से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका 2024 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना आप। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ईसीजी के रिगार्डिंग। पी वेव्स जो होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं आपका डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। सो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड जहां पे वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग को तो फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं मगर हमें सिर्फ एक भी अच्छे से पता हो। नेक्स्ट, nephron are the two types of a cortical nephrons and the medullary nephron based on their relative position in the cortex and the medulla। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। 85% of a part of a nephron is in the cortex region of a kidney and only 15% part is occur in the medullary region and that region is contain the collecting duct। कलेक्टिंग डक्ट आएगा जिसमें इस 80 बेसिकली 15% पार्ट में कलेक्टिंग डक्ट और आपका लूप ऑफ हेनले। ये जो दो पार्ट है नेफ्रॉन के, ये बेसिकली लाई करते हैं आपके मेडुलरी रीजन में। और लूप ऑफ हेनले का भी मोस्ट ऑफ द पोर्शन, मोस्ट ऑफ द में पोर्शन में कौन सा आता है, बेसिकली आपका लॉन्ग पोर्शन जो होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप, नहीं लॉन्ग लूप। तो ये आपका यहां पे गलत हो गया, तो पूरा असर्शन रीजन ही आपका गलत हो गया। तो असर्शन इसमें करेक्ट है, तो असर्शन के बारे में ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ए इज अ ट्रू एंड बट और आर इज अ फॉल्स। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में से है और ये रिगार्डिंग है आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जॉइंट्स के बारे में। जब हमने जॉइंट्स को डिस्कस करा था तो हमने जाना था कि तीन तरीके के जॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे ऑफलाइन क्लास के अंदर। तो जॉइंट्स थे वो बेसिकली तीन टाइप के थे। पहला जो जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो जॉइंट पड़ता है वो पड़ता है आपका फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या है, जब आप स्कल को देखते हो तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट लाइनिंग्स देखते हो डिफरेंट डिफरेंट बोन्स के बीच में, तो उसे कहा जाता है सूचर। ये जो सूचर है बेसिकली ये इमूवेबल होता है, तो इस जॉइंट को क्या बोला गया, फाइब्रस जॉइंट। बेसिकली इनका कैरेक्टरिस्टिक है इमूवेबल। दूसरे जब हमने डिस्कस करा था वो थे आपके कार्टिलेजिनस। इनके अंदर आते हैं बेसिकली लिगामेंट्स और ये मूवेबल है। ठीक है, मूवेबल। थर्ड जो है वो आते हैं आपके साइनोवियल जॉइंट्स। अदर जितने भी हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया और आपका पाइवोटेड जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, तो ये सभी के सभी आपके साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर आते हैं। जैसे कि आपको ये जो एआई जनरेटेड है बेसिकली, ये जो भी है आपके सामने फिगर, इस फिगर के अंदर आप ध्यान से देखो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बता रखा है, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स में कैसे प्रेजेंट है। फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो बेसिकली आपको स्कल के अंदर देखने के लिए मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा आपको जो नी रीजन होता है ना, उस रीजन के पास। ठीक है, नी रीजन के अंदर नहीं, हम नी की बात नहीं कर रहे हैं, नी रीजन की बात कर रहे हैं, नी के अराउंड जो रीजन है। ठीक है, दूसरे ये कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करते हैं, ये मूवेबल होते हैं, ध्यान रखना है, मूवेबल रहेंगे। दूसरे होते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, कैविटी प्रेजेंट होती है, साइनोवियल कैविटी। और हम अगर हम बात करें आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल जब हम पाइवोटेड जॉइंट की बात करते हैं, हिंज जॉइंट की बात करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है आपके हिंज जॉइंट्स में। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा रहे हैं, जिनके ऊपर मैं टिक लगा रहा हूं, पाइवोटेड जॉइंट। ठीक है, तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, पाइवोटेड जॉइंट कहां प्रेजेंट होगा, हिंज जॉइंट कहां प्रेजेंट होगा और आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, अगर आपको ये तीनों के बेसिस भी पता है ना, कौन से मूवेबल है कौन से इमूवेबल है, तो भी आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फाइब्रस जॉइंट की बात करें, फाइब्रस जॉइंट कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपके बेसिकली सूचर स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द फ्लैट स्कल बोन। तो सी का हो गया आपका फर्स्ट, जहां पे सी का फर्स्ट है वही आपका ऑप्शन है, फाइब्रस जॉइंट करेक्ट ऑप्शन। देखा कितना आसानी से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कोर कंसेप्ट है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोर कंसेप्ट है। अगर किसी को नहीं पता है
अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी उसने अच्छे से स्टडी करी है तो ही इस क्वेश्चन को वो सॉल्व कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, जब हमने रैस मैकेनिज्म पढ़ा था, रैस मैकेनिज्म का जस्ट उल्टा वर्क करता है कौन आपका, वो करता है एएनएफ। एएनएफ क्या करेगा, इसका अपोजिट वर्क करेगा, ये बीपी को, ब्लड प्रेशर को लो कर देगा, और रैस मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर को हाई कर देगा। इन दोनों के बीच में एंटागोनिस्ट रिलेशनशिप है। एएनएफ जो होता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ये रिलीज कहां से होता है, ये बेसिकली रिलीज की बात करें तो हार्ट के एट्रियम से रिलीज होता है। जैसा इसका नाम है एट्रियल, तो वो हार्ट के एट्रियम से ही रिलीज होगा। ये क्या करेगा, ये बीपी को लो कर देगा। कैसे, ये वैसोडाइलेशन को कॉज करेगा, वैसोडाइलेशन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। सो एएनएफ के बारे में आप सभी जानते हैं, तो एएनएफ को सबसे पहले देख लो। एएनएफ इज रिलेटेड टू अ हार्ट, तो सी का जहां सेकंड है वही आपका आंसर है। सी का जहां सेकंड है ये ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। बाकी की आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कितनी आसानी से आपका सॉल्व हो गया। बेसोफिल की बात करें, बताना है इसमें स्टेटमेंट आर द करेक्ट। बेसोफिल के बारे में सबसे ज्यादा बात करें तो बेसोफिल बेसिकली जो रिलीज करती है वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन रिलीज करती है। अगर हम ये अलग से जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ई, बेसोफिल आर द ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स तो नहीं होती, ये आपके ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं, आपके न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स की तरह। तो ई ऑप्शन जहां जहां है उसे कट कर दो, ये भी कट कर दो, ये भी कट कर दो। बाकी के ए और डी में से आपका आंसर है। अब बी तो दोनों में दे रखा है, तो हम ए और सी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम ए को देखते हैं, ए को पढ़ते हैं। बेसोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। तो ए तो आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। कितनी आसानी से, जल्दी से सॉल्व हो जाता है अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज है, अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट्स को फॉलो किया है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ अ बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वैसे तो ये रॉन्ग है बिल्कुल। एडीएच की बात करें, एडीएच फैसिलिटेट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगर बी जिसमें है उसको रखेंगे, बाकी सबको काट दो। तो सी डी ई इसको काट दो, बी है जहां पे उन्हीं ऑप्शन को रखेंगे। एएनएफ कॉज द वैसोडाइलेशन, अब भी पढ़ करके आए हम, वैसोडाइलेशन करता है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। तो बी एंड सी जहां पे है वही आपका ऑप्शन है। बी सी कहां है एक साथ, यहां है बी और सी। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो आपको आता है सबसे पहले उसे देखो, जो आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के रिगार्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो सबसे पहले जो मुझे मेरे ध्यान में आ रहा है, स्केलेटल मसल में बेसिकली जब मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं उसमें सार्कोमेयर की बात करते हैं। सार्कोमेयर के पास क्या होता है कि वो एटीपी की उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, उसको कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है जब हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करना होता है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज स्टोर्ड हाउस ऑफ अ कैल्शियम आयन। ठीक है, तो ये तो बी तो करेक्ट हो गया। अब जहां जहां बी है उनको रख लो, बाकी सबको हटा दो। ठीक है, अब डी दोनों में था तो डी तो भाई बिल्कुल गलत हो गया, तो डी हटा दो। ठीक है, अब हमारा क्या बचता है ऑप्शन में, अब हमें बस ए पढ़ना है। बी और सी तो हमारे करेक्ट हो गए, अब एक और पढ़ लो। मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोलैजेनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। ये ऑप्शन आपका गलत है, बी और सी आपके करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बी और सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, the part of a human brain that helps in the regulation of a sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. मतलब ह्यूमन ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपका सेक्सुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, जो रेज को रिप्रेजेंट करता है, जो बेसिकली इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कौन सा है आपका, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेसिकली ग्लैंड है, और आपका लिम्बिक सिस्टम ये रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ थायराइड। अब भाई थायराइड हार्मोन क्या करता है, थायराइड हार्मोन के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर। थायराइड हार्मोन क्या करेगा, ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा। दूसरा काम जो इसका रहेगा, ये आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तीसरा काम है इसका मेटाबॉलिक रेट की बात करें, जीएफआर की बात करें, उसे इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उसको इंक्रीज कर देगा। तो ए बी करेक्ट आर द ऑप्शन एंड द ई, ए बी ई जहां है वही आपका ऑप्शन है सही, ए बी ई। इसमें कि नॉट करेक्ट, नॉट ठीक है, तो नॉट करेक्ट में तो आपका सी एंड डी। मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े करो, मेरी तरह गलती नहीं कर रहा। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं सोच में पढ़ गया, मैंने कहा कैसे करेक्ट ऑप्शन बताना था। सो अब हम बात करने वाले हैं नीट 2022 के जितने भी क्वेश्चन है 2022 के। ये अभी गलती हुई है, मैं वैसे हमेशा क्वेश्चन पढ़ता हूं।
सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द एल्व्यूलाई। ये वापस से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2022 में भी पूछा गया और 2024 में भी पूछा गया है। देख रहे हो 2022 का 2024 से रिलेटेड है, लेकिन अब जो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आया ना वो रिलेटेड रहेगा, आपका ध्यान रखना 2026 के पेपर से, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। हाई पार्शियल प्रेशर, अगर हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। और अगर हम बात करें आपका क्या रहना चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहना चाहिए और लेस H पॉजिटिव आयन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वहां पर थोड़ी एल्कलाइन कंडीशन चाहिए, आपको एसिडिक कंडीशन नहीं चाहिए, और लोअर थोड़ा टेम्परेचर चाहिए। और क्या चाहिए, बस यही सारी चीजें चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, स्पिंस्टर ऑफ ऑडी इज प्रेजेंट एट, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में से है, जब मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। स्पिंस्टर का मतलब होता है बेसिकली एक गेट की तरह, जो गेट ओपन करता है और फ्लूइड फ्लो हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने किडनी फिल्ट्रेशन के वक्त पढ़ा था माइक्चुरेशन प्रोसेस, उसमें इंटरनल स्पिंस्टर था और एक्सटर्नल स्पिंस्टर था। स्पिंस्टर ऑफ ऑडी इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ अ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड द डियोडेनम, क्योंकि जो बाइल होता है वो कहां रिलीज होता है, वो बेसिकली डियोडेनम के अंदर रिलीज होता है और गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन, नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन को इंक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो बेसिकली रिलेटेबल नहीं है। अगर हम रिलेटेबिलिटी बात करें तो सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहां से सिक्रीट होते हैं, जब कोई भी आपको पेन होता है बॉडी के अंदर तब बेसिकली रिलीज होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जब आपको कोई चोट लगती है तो बॉडी से रिलीज होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। आपने डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स का नाम सुना होगा, जैसे आपने ड्रग्स का नाम सुना होगा पैरासीटामोल, ठीक है, आपने नाम सुना होगा एस्पिरिन, ये सभी के सभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे जाकर के एक्ट करती हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं जिनसे बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो सिंथेसाइज हो रहे हैं तो उनको जाकर के ब्लॉक कर देती हैं। उन एंजाइम के नाम कॉक्स होता है, ठीक है, कॉक्स 1 हो गया, कॉक्स 2 हो गया, लॉक्स हो गया, तो ये सभी के सभी एंजाइम है। असर्शन एंड रीजन, a person goes to a high altitude and experience the altitude sickness with the symptoms like a breathing difficulty and the heart palpitation। ये सभी को होता है, जब हम हाई ट्रैकिंग पे जाते हैं तब सांसें जो है जो ज्यादा चढ़ने लगती है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ हाई एल्टीट्यूड, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो इसका असर्शन इज assertion and reason are both are the correct and reason is a correct explanation of a aim. So this is the option number first is the correct option. Next, वापस से जो क्वेश्चन है ये आपका बेसिकली जॉइंट से रिलेटेड है। कार्टिलेजिनस जॉइंट ये आपके मूवेबल होते हैं, फाइब्रस जॉइंट ये आपके मूवेबल नहीं होते, इतना तो सभी को पता है। तो मूवेबल और इमूवेबल देख लो। क्रेनियम, क्रेनियम क्या होता है, इमूवेबल, जो आपके स्कल के ऊपर जो क्रेनियम बोन्स होती है ना उनको बोन्स को बोला जाता है क्रेनियम बोन्स। तो थर्ड बी का हो गया थर्ड, जहां पे बी का थर्ड दे रखा है वहीं आपका आंसर है। बी का थर्ड भाई सब में दे रखा है, सब में, सब के अंदर दे रखा है, तो इसका मतलब है इस ऑप्शन को तो काट ही दो, ठीक है, ये ऑप्शन कट गया। दूसरा, अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, स्कैपुला, स्कैपुला को देखते हैं, इट इज अ ट्रायंगुलर शेप। ए का हो गया फोर्थ, ए का फोर्थ कहां है, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ दे रखा है आपका इसके अंदर, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी तीनों में यानी कि इसमें, इसमें और इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इनमें आपका ए का फोर्थ नहीं दे रखा है, ए का फोर्थ केवल आपका थर्ड में, तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर, इनमें से कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो अकर होते हैं। चूज अ करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, और मैं ये बताना कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। देखो, अगर हम बात करें ए बैंड की, ए बैंड वाइडन हो जाता है, अगर मेरे को पहले से चमकता है ए बैंड वाइडन, ए तो कांस्टेंट रहता है ना, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये कांस्टेंट रहेगा ए बैंड जो है, ठीक है। तो अगर हम ए बैंड को हटा दें, ठीक है, ए बैंड वाइडन ये नहीं होता है, बाकी सारे के सारे होते हैं, तो ए होगा, सी होगा, डी होगा और ई होगा, ए सी डी ई वही आपका आंसर है। देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त एक्चुअल में होता क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जैसे ये सार्कोमेयर क्या है, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक यूनिट है, सबसे लास्ट यूनिट जो होता है सार्कोमेयर, जिसके अंदर आपके एक्टिन मायोसिन दोनों आते हैं। एक होता है आई बैंड और एक होता है आपका ए बैंड, ये एम लाइन होती है बीच में और एच जोन होता है, ये होता है रिलैक्स की कंडीशन में। ये है आपकी कैसी कंडीशन, रिलैक्स की कंडीशन। अब जब कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं तो ए बैंड तो उतना का उतना ही रहता है, कोई वाइडन या फिर कोई शॉर्टनेस नहीं देखने को मिलती। एच जोन होता है वो शॉर्ट हो जाता है। अगर हम बात करें एम लाइन का, वो मिडिल में रहती है, ठीक है, और आई बैंड जो होता है वो आपके शॉर्ट हो जाते हैं, ये देखने के लिए मिलती है। ये दो चीजों के बारे में ध्यान रखना है, जो शॉर्ट हो जाती है एच जोन और आपका आई बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट, यस दिस इज द लास्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ अ प्रेगनेंसी। ये कोर कंसेप्ट है, समझो इसे, ये पूछा जा सकता है। कोर कंसेप्ट इसमें क्या है, देखो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है कॉर्पस लूटियम, आंसर यही है कॉर्पस लूटियम। लेकिन ज्यादातर बच्चों को केवल यही पता होता है कि कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है आपका, केवल प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं करता है। प्रोजेस्टेरॉन किस केस में सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती तब तक वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इंप्लांटेशन हो जाएगा, इंप्लांटेशन होने के बाद जैसे ही प्रेगनेंसी पीरियड, गैस्ट्रेशन पीरियड स्टार्ट होगा, उस पीरियड में यही कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करेगा। इस फेज को बोला जाता है लेटर फेज, लेटर फेज में सिक्रीट करेगा, लेटर फेज में। ठीक है, ध्यान रखना, लेटर फेज में रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करेगा कौन, आपका कॉर्पस ल्यूटियम। अर्ली फेज में प्रोजेस्टेरॉन ही सिक्रीट करता रहेगा। ठीक है, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अर्ली फेज में, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, अर्ली फेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के हम बात करेंगे आपके नीट 2021 के पेपर के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।